नमस्कार विद्यार्थियों, मैं उमेश शर्मा, साइकोलॉजी वाला उमेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम, स्वागत। दोस्तों, एक दो दिन से एक खबर बड़ी वायरल हो रखी है जिसमें यह बताया गया है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के 40,000 पदों पर विज्ञप्ति आ सकती है। तो चूंकि हम विद्यार्थियों से लगातार जुड़े रहते हैं तो विद्यार्थी बार बार कॉल मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के यानी कि रीट मेंस के 40,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है क्या? अभी तो ये चल रहा है कि एक पेपर होगा या 2 पेपर होंगे, अभी तो वही क्लियर नहीं है। जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक बार ये न्यूज़ के अंतर्गत एक सूचना के माध्यम से निकाल दिया था और पूरे राजस्थान के अंतर्गत ये सूचना वायरल हो रखी है। तो क्या सर 40,000 पदों पर कोई वैकेंसी आ रही है क्या तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से संबंधित? तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो सूचना है, सबसे पहले उसकी सूचना की अपन तह तक जाते हैं कि सूचना है क्या। देखेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद होगी तृतीय श्रेणी शिक्षक पदों के लिए एक बड़ी भर्ती। प्रदेश के युवा भी कर रहे हैं नई भर्ती, नई अध्यापक पात्रता परीक्षा की मांग। बीते दिनों ही भाजपा नेता उपेंद्र यादव मिले थे रीट पात्रता परीक्षा और नई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के सुझाव के लिए शिक्षा मंत्री से। राजस्थान के युवाओं में असमंजस बना है। नई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कांग्रेस सरकार ने की थी 2 परीक्षा के आधार पर प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षक की भर्ती। राज्य की भाजपा सरकार भी ले सकती है इसी पैटर्न पर भर्ती करने का बड़ा फैसला। अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड करवा सकता है इस परीक्षा का आयोजन। करीब 40,000 से अधिक पदों पर सरकार दे सकती है युवाओं को सौगात या तोहफा। इस तरीके जब सूचना बच्चों के सामने आती है तो बच्चे बार बार कॉल करके मैसेज करके पूछते हैं कि सर इस तरीके की कोई न्यूज़ है क्या। तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ इस खबर के माध्यम से कि देखो, राजस्थान के लिहाज से अपन देखें तो जब से राजस्थान के अंतर्गत पात्रता परीक्षा हुआ है तो तृतीय श्रेणी शिक्षक से संबंधित 40,000 पदों पर वैकेंसी निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने पद हमेशा से आप देख सकते हैं, इतने पद हमेशा से रहे हैं। आप यदि देखोगे तृतीय श्रेणी शिक्षक के अंतर्गत तो वसुंधरा सरकार के द्वारा जब 2015 में जब वैकेंसी कराई गई थी यानी तृतीय श्रेणी परीक्षा ली गई थी, उन्होंने हालांकि एक परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति दी थी और करीब 53,000 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली थी। मतलब कम पदों के लिए थी लेकिन उसमें पद बढ़ाए गए थे। ठीक है, 2015 के बाद में बात करूं तो फिर 2018 के अंतर्गत इस तरीके की प्रोसेस रही और फिर 2019 में करीब 31,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी जिसका पेपर का आयोजन 2021 में होता है। ठीक है, मेरी बात सुने आप। 2021 में लेवल सेकंड का पेपर को रद्द किया जाता है और 2021 में पेपर को रद्द करके दोबारा से पात्रता और मुख्य परीक्षा के माध्यम से परीक्षा का आयोजन होता है। 31,000 पदों के लिए पद थे लेकिन इन पदों को फिर बाद में लेवल 1 को तो नियुक्ति दे दी जाती है, लेवल सेकंड को फिर दोबारा से लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए फिर दोबारा से न्यू वैकेंसी निकाली जाती है और कभी 48,000 पदों के लिए वैकेंसी निकलती है जिसका 2022 के अंतर्गत पात्रता परीक्षा होती है और 2023 में रीट मुख्य परीक्षा होती है फरवरी के अंतर्गत। इस तरीके से राजस्थान के अंतर्गत ट्रेंड रहा है। तो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो 40,000 पद बहुत बड़े नहीं हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत जैसा कि आरटी एक्ट 2009 एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2020 के अकॉर्डिंग हम देखें तो 40,000 पद बड़े नहीं हैं। लेकिन ये पद वास्तव में 40,000 पद ही हैं, लेकिन इसकी यदि अपन देखें तो इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। 40,000 पदों की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इतनी की जा सकती है कि इतने पद कोई बड़ी बात नहीं है, राजस्थान के अंतर्गत इतने पद आ सकते हैं। यदि हम इसकी खबर तक और जाएं, इसकी तह तक और जाएं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं कि राजस्थान में करीब 1,24,000 पद शिक्षा विभाग के अंतर्गत खाली हैं। सारी चीज़ों को देखें, एलडीसी के पद को देखें, प्रयोगशाला सहायक के पद को देखें, आप लाइब्रेरियन के पदों को देखें, आप हेडमास्टर के पदों को देखें, प्रिंसिपल के पदों को देखें, व्याख्याता सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के करीब 1,24,000 पद अभी भी रिक्त हैं। ठीक है, चूँकि कई ऐसी चीज़ें हैं कि नए नए विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जा चुका है, उनको एक सीनियर सेकेंडरी लेवल तक विद्यालयों को पहुंचाया जा चुका है, लेकिन उनमें अभी तक चूँकि जैसा कि आपको पता है कि 11-12 का विद्यालय होते हैं, 11-12 यानी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय किए जाते हैं, तो उनमें 3 विषय जोड़ती हैं। जैसे मान के चलो किसी कॉमर्स संकाय को जोड़ा गया या फिर साइंस संकाय को जोड़ा गया या फिर आर्ट संकाय को जोड़ा गया, तो 3 तो टीचर परमानेंट होते ही हैं। अभी तक बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनको करीब 5,000 विद्यालय ऐसे हैं राजस्थान के अंतर्गत जिनको क्रमोन्नत किया जा चुका है, जिनको प्रमोट किया जा चुका है सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, लेकिन उनके अंतर्गत अभी टीचर नहीं हैं। ठीक है, उनमें अध्यापक नहीं है, अध्यापकों के रिक्त पद खाली हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे बड़ी जो वैकेंसी 40,000 पद कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी वैकेंसी तृतीय श्रेणी शिक्षक की ही आती है।
उसके बाद यदि नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करूं तो सेकंड ग्रेड में करीब 10,000 पदों पर वैकेंसी आती है, जो हमेशा राजस्थान के अंतर्गत ट्रेंड रहा है। और यदि मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड में तो करीब राजस्थान के अंतर्गत कभी 4,000 पदों पर हुई है, 6,000 पदों पर भी हुई है, 13,000 पदों पर भी हुई है, 13,000 पदों पर भी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा? एक भर्ती के माध्यम से होगी, दो भर्ती के माध्यम से होगी, अभी कहना इसके बारे में बहुत जल्दबाजी होगी। आप लोगों को क्या करना है, ये कहना तो जल्दबाजी है, लेकिन आपको क्या करना है? मैं एक चीज़ अपने जीवन में अपने हमेशा देखी है कि आप लोग अपनी तैयारी को वास्तव में बरकरार रखें, क्योंकि मैंने कई विद्यार्थियों को ऐसे देखा है, जैसे एक 2019 में वैकेंसी आती है, ठीक है, 2019 में तृतीय श्रेणी की वैकेंसी आती है, ठीक है, तृतीय श्रेणी की बात कर रहा हूँ, रीट की, रीट पात्रता परीक्षा के माध्यम से सिलेक्शन होता था, 2019 की बात कर रहा हूँ। 2019 में वैकेंसी आती है 31,000 पदों के लिए, ठीक है। 2021 में पेपर होता है, 2021 में पेपर होने के बाद लेवल सेकंड के पेपर को रद्द किया जाता है। लेवल सेकंड के पेपर को रद्द करने के बाद 2022 में पात्रता के माध्यम से लेवल 1 और लेवल सेकंड का पेपर होता है। फिर 2022 के बाद में फिर 23 में मुख्य परीक्षा का आयोजन होता है। बच्चों ने 3-3, 4-4 साल तक का वेट किया है एक वैकेंसी के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। ये जो वैकेंसी है इतने पदों पर 40,000 पदों को तो मैं एक फिक्स नहीं कह सकता, इससे ज़्यादा पद भी हो सकते हैं, 2-4-5,000 इससे कम पद हो सकते हैं। लेकिन ये वैकेंसी कब आएगी? पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सरकार ने जैसा कि थर्ड ग्रेड के अंतर्गत एक नियम ये रहा है, कभी तो एक परीक्षा के माध्यम से पेपर करा लिया गया, कभी 2 के माध्यम से पेपर कराया। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अभी तक इनके बारे में एक कहना कि एक पेपर के माध्यम से भर्ती होगी या 2 पेपर के माध्यम से होगी, बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सरकार आचार संहिता के बाद कुछ आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है, कुछ चेंजेस करना चाहती है, तो वो कुछ क्या हो पाएगा वो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप लोगों को थर्ड ग्रेड की वैकेंसी, थर्ड ग्रेड की इतने से तो पद कम नहीं आएंगे, क्योंकि आते भी नहीं है, 2-4-5,000 ऊपर नीचे हो सकते हैं। थर्ड ग्रेड की आपको 2024 में वैकेंसी देखने को मिलेगी, और इस 2024 के बाद में 2025 में ही इसका एग्जाम हो पाएगा। इसलिए आप लगे रहें, आपको इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि 3-3, 4-4 साल आपको इंतजार करना पड़े, इतनी ऐसा नहीं है। आपको वास्तव में आप एक 2024 में आपको वैकेंसी मिल जाएगी, 2025 में आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उसका परीक्षा का आयोजन करा लिया जाएगा। इसलिए आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। यदि मैं जैसे कि अभी बात कर रहा था, एक खबर आई थी कल की खबर है ये, इसके बारे में यदि मैं बात करूं, नया शिक्षा सत्र शुरू, 9 साल में 43.91 लाख से 54.78 लाख पहुंचा। उच्च का नामांकन, एक बार भी स्टाफिंग पैटर्न का रिव्यू नहीं। 3 साल में अपग्रेड हुए 5896 उच्च माध्यमिक में व्याख्याता के पद ही मंजूर नहीं हो सके, जिनको अपग्रेड किया गया, उच्च माध्यमिक के अंतर्गत बनाया गया, लेकिन अभी भी स्कूल नहीं है। स्कूलों में वर्तमान में पदों की स्थिति के बारे में बात करूं तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम करूं तो आपको बात स्पष्ट भी दिख जाएगा, थोड़ा सा देखेंगे यहां पर आप लोगों को क्लियर भी दिखेगा शायद। यहां पर देखो, पदों के बारे में बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत प्रधानाचार्य के जो पद हैं करीब 6867 पद, 6,867 पद आज भी रिक्त हैं। बिल्कुल, यदि मैं बात करूं प्रधान उप प्राचार्य के बारे में बात करूं तो 11,923 पद अभी भी रिक्त हैं, ठीक है। व्याख्याता के पदों के बारे में बात करें तो 12,910 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ अध्यापक के पदों के बारे में बात करें तो 33,168 पद अभी भी रिक्त हैं, मतलब इतने पद रिक्त हैं। और थर्ड ग्रेड के अंतर्गत बात करूं तो करीब 37,000 पद लेवल 1 और लेवल सेकंड के अंतर्गत पद रिक्त हैं, ठीक है। ये 37,000 से सर 40,000 पदों के लिए वैकेंसी कैसे आ सकती है? बेटा एक बात बता देता हूं कि जब टीचर्स को प्रमोट किया जाता है नीचे से, यानी कि थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड और सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत, तो सबसे ज़्यादा जो पद रिक्त होते हैं वह नीचे की ओर ही होते हैं, यानी कि तृतीय श्रेणी में ही होंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से इसके बारे में 40,000 पदों के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत बड़े पदों पर अच्छी वैकेंसी आएगी, जैसा कि राजस्थान में ट्रेंड रहा है, ठीक है। 40-50,000 बस पद थर्ड ग्रेड में कोई ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहें। और बहुत सारे बच्चों का आप लगातार एक कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सिलेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अपने यहाँ से भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो लगातार आप मेहनत करते रहिए। वैकेंसी जरूर आएगी, फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी और थर्ड ग्रेड भी आएगी, तीनों परीक्षाएं होंगी। तीनों की वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों को तीनों वैकेंसी 2024 में मिल सकती हैं और 2025 में परीक्षा का आयोजन होगा। आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, एकाग्रता के साथ, निरंतरता के साथ मेहनत करते रहिए, आप लोगों को निश्चित सफलता मिलेगी। आप लगातार कंटिन्यू मेहनत करें।
यदि वास्तव में आप मुझसे मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो मनोविज्ञान के अंतर्गत मेरे कोर्सेज हैं ग्रेड सेकंड के, हमारे एप्लीकेशन साइकोलॉजी वाला उमेश सर में आप मुझसे मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, टीचिंग मेथड पढ़ सकते हैं, स्कूल मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मेरे फर्स्ट ग्रेड के कोर्सेज हैं स्कूल मैनेजमेंट और मनोविज्ञान के, जहां पर एक सिस्टमेटिक तरीके से लैब बैच के माध्यम से आप मुझसे मनोविज्ञान पढ़ते हैं। इसके अलावा ये पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और साथ के साथ आप लोगों की टीचिंग मेथड की क्लास पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए मैं लेता हूं। साथ के साथ इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज भी हैं, आप आसानी से ज्वाइन करके अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें, कंसिस्टेंसी के साथ बनाए रखें। चूंकि जब आपके घर वालों ने आप लोगों को पढ़ने के लिए छोड़ रखा है तो 2 महीने 4 महीने और लग जाएंगे, लेकिन ये होना चाहिए, मेरा मानना यह है कि वैकेंसी आ गई, एग्जाम हो गया तो उस एग्जाम में पहले एग्जाम में ही सिलेक्शन होना चाहिए। इस तरीके की तैयारी करोगे तो वास्तव में आप लोग बहुत हद तक अच्छी तरीके से पहुंच पाओगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।